निकोबार जिले के कमोटा में भारतीय तटरक्षक के नए स्टेशन की स्थापना की गई है। दिल्ली से आए आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने 20 जून में होने जा रहे राज्य स्तरीय आपदा अभ्यास से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया है। सशस्त्र झंडा दिवस अगले महीने की 6 तारीख को मनाया जाएगा। चेन्नई से आ रहे जहाज MV ननकौड़ी के आज दोपहर बाद 2 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है और कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा कल होने जा रही है। समाचारों के इस अंक में दिनेश कुमार सिंह के साथ मैं गीता बैनर्जी। निकोबार जिले के कमोटा द्वीप में भारतीय तटरक्षक के स्टेशन की स्थापना की गई है। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल PK रॉय ने 7 नवंबर को इस स्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा श्रीमती रंजना राय ने रसमी लाइफ बॉय का अनावरण किया। ननकौड़ी की रानी श्रीमती फातिमा ने स्टेशन में लगाए गए घंटे को बजाकर इसका उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए एयर मार्शल PK रॉय ने भारतीय तटरक्षक की द्वीप समूह इकाई की कार्य प्रणाली की सराहना की। उन्होंने कहा कि तटरक्षक के प्रयासों से विदेशी नागरिकों की घुसपैठ पर अंकुश लग सका है। उन्होंने कहा कि तटीय निगरानी व्यवस्था के लागू होने से रडार के जरिए समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में नजर रखी जा सकेगी। कमोटा में नव स्थापित तटरक्षक स्टेशन का संचालन कमांडेंट अजय कुमार मुदगल की देखरेख में होगा। कार्यक्रम के आरंभ में तटरक्षक कमांडर महानिरीक्षक VSR मोती ने अपने संबोधन में बताया कि देश में भारतीय तटरक्षक के पास 89 जहाज और 62 विमान हैं। इसका विश्व के तटरक्षकों में 5वां स्थान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक भारतीय तटरक्षक के पास 150 जहाज और 100 विमान हो जाएंगे। द्वीप समूह में इस महीने की 22 तारीख को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन होने जा रहा है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने द्वीप समूह के विभिन्न स्थलों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है। इस दल में B भट्टाचार्य के अलावा ब्रिगेडियर डॉक्टर BK खन्ना और कर्नल BB सिंह शामिल हैं। विशेषज्ञों ने पिछले दिनों सचिवालय के सम्मेलन सभागार में संबंधित विभागों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संस्थाओं के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने की। इस मौके पर आयुक्त और सचिव पूर्ण सलीला श्रीवास्तव ने वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा प्रबंधन अभ्यास के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियों को दर्शाया। इस बीच विशेषज्ञों ने निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चेतावनी संचार और VSAT उपग्रह प्रणाली का जायजा लिया। सशस्त्र झंडा दिवस अगले महीने की 6 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन वीर सपूतों को नमन करना है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस सिलसिले में अंडमान निकोबार राज्य सैनिक बोर्ड की ओर से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संगठनों की सहायता से सांकेतिक झंडों का वितरण किया जा रहा है, जिससे प्राप्त धनराशि को ऐसे वीर सपूतों के परिजनों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाएगा। जिस तरह की सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे उदार हृदय से सशस्त्र झंडा पेश में दान दें। दान की गई राशि को आयकर अधिनियम में छूट दी है। केंद्र सरकार कर्मचारी समन्वय समिति का वार्षिक पुरस्कृत उत्सव अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा। कल शाम समिति के अध्यक्ष विमल सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों से अनुरोध किया कि वे खेलकूद गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बच्चों के लिए भी कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। अध्यक्ष ने रांची बस्ती स्थित CPWD सरकारी आवासों का रख रखाव ठीक तरह से न किए जाने पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सदस्यों ने सरकारी आवासों के आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की अपील की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय रोगाणु वाहक रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग और संघ शासित
स्वास्थ्य मिशन की ओर से जीबी पंत अस्पताल के सभागार में रोगाणु वाहक रोग पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 6 और 7 नवंबर को आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से 23